क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज आपकी हम ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने के लिए आज आपका चैप्टर 7 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट करने वाले हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चैप्टर 7 के लिए आप सभी अपने ईवीएस के नोट्स का पेज नंबर 5, 6 और 7 ले लीजिए। यहाँ पर आपको ये फुल चैप्टर और इसका की एक्सरसाइज दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही जिन बच्चों के पास थर्ड क्लास की बुक्स अवेलेबल है, आपकी ईवीएस की बुक के चैप्टर नंबर 7 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप वहाँ से भी इसे लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में ये चैप्टर आपको फिर से एक्सप्लेन कर एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी जाएगी, तो आप अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए। तो आइए हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर हम आज बात करेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण, एक दूसरे से बात करना। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। वी ऑफन नीड टू स्पीक और राइट टू अदर पीपल हु मे बी नियर और फॉर। वी ऑल्सो सेंड मैसेजेस are called as the means of communication. We often need to speak or write to other people who may be near or far. जो भी लोग हमसे दूर हैं या पास हैं, हमें उनसे बात करने के लिए बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है। We also send messages are called as the means of communication. तो हम उन्हें मैसेजेस सेंड करते हैं, वो क्या कहलाता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। In ancient time, people used to communicate with each other through sign language. अगर हम पुराने समय की बात करें, प्राचीन काल की, तो उस समय में लोग एक दूसरे कम्युनिकेट करने के लिए यानी एक दूसरे से बात करने के लिए उन्हें साइन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, यानी कि वो इशारों में एक दूसरे से बात करते थे। They also send messages through a messenger, और इसी के साथ में वो मैसेंजर के थ्रू भी अपना मैसेज एक व्यक्ति से, मतलब अगर किसी दो व्यक्तियों को बात करनी है तो वो अपना मैसेज सेंड करते थे, और जो बीच में जो है मैसेज पहुंचाने वाला होता था उसे मैसेंजर कहा जाता था। समटाइम्स बर्ड लाइक पिजन्स वर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और बहुत समय यहाँ पर पिजन्स यानी कबूतरों का यूज़ किया गया था एज अ मैसेंजर। बट टुडे वी हैव वेरी फास्ट एंड वेरी ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करेंगे तो आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तेज़ और बहुत ही आसान मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के सोर्सेस अवेलेबल हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका पोस्टल सिस्टम। सेंडिंग लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडिंग लेटर यानी कि पत्र भेजकर कम्युनिकेट करना, ये बहुत ही कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। We can buy postcard, inland letters, stamps, envelopes from the post office. हम पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड, लेटर्स, स्टाम्प्स, एनवलप वहाँ पर से परचेज कर सकते हैं। We drop our letter in a letter box. The postman collects these letters and brings them to the head post office. Here the letters are destination by buses, trains and aeroplanes. Letters take at least 3 days to reach the destined address. We can send urgent letters through speed पोस्ट और कुरियर मेल्स। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, आप पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड, लेटर, स्टाम्प्स वगैरह आप परचेस कर सकते हैं। आपका जो लेटर है आप लेटर बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ से पोस्टमैन उन लेटर्स को कलेक्ट कर उन्हें हेड ऑफिस ब्रिंग्स टू द हेड पोस्ट ऑफिस, और वो अपने हेड पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाएगा। हियर द लेटर्स आर डेस्टिनेशन बाय, फिर जो भी लेटर जिस भी प्लेसेस के लिए है, कोई अदर सिटी के लिए है, तो उन्हें बस, ट्रेन, एरोप्लेन के माध्यम से वहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। लेटर्स टेक एटलीस्ट 3 days टू रीच द डेस्टिनेशन एड्रेस, और एक लेटर को अपनी डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है यानी कि जहाँ उसे आपने भेजा है वहाँ पहुँचने में मिनिमम 3 days, एटलीस्ट 3 days तो उसे समय लग सकता है। वी कैन सेंड अर्जेंट लेटर्स थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर मेल्स, और अगर आपका कोई बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट लेटर है तो आप उसे स्पीड पोस्ट या कुरियर मेल के थ्रू आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो ये था आपका पोस्टल सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, we can send urgent messages through a telegram and also we can send urgent messages through a telegram, यानी कि हम टेलीग्राम के माध्यम से अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट कोई मैसेज है तो आप उसके थ्रू सेंड कर सकते हैं। अ टेलीग्राम कंटेंट्स मैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स, लेकिन टेलीग्राम में आप केवल कुछ फ्यू वर्ड्स ही राइट कर कंप्लीट कर सकते हैं। द पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन 1837, और हमारी ये जो पोस्टल सर्विसेज हैं यानी कि ये जो पत्र वाली जो लेटर्स वाला सिस्टम है ये आपका 1837 से स्टार्ट हुआ।
Today, there are more than 1,50,000 post offices all over the country. और आज की अगर हम बात करें तो आज हमारी कंट्री की में टोटल 1,50,000 पोस्ट ऑफिसेस अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट, जैसे जैसे आपका वर्ल्ड डेवलप हुआ, लोग डेवलप हुए, उनके माइंड डेवलप हुए, इन्वेंशंस हुए, और फिर हमारा आया टेलीफोन। तो आफ्टर पोस्टल सिस्टम वी हैव टेलीफोन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर्स। द टेलीफोन इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होने लगा। टुडे इट हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर आज के समय में बात की जाए तो टेलीफोन द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ communication. Study and ISD facilities enable us to make direct calls in any part of the world. STD ISD की ये जो फैसिलिटी लोगों को मिलने लगी, उसके कारण हम आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। पोस्टल सर्विसेज में भी आपको 3 डेज़ लगते थे अपना मैसेज सेंड करने में, फिर 3 डेज़ लगेंगे वहाँ से आंसर रिटर्न आने में। बट टेलीफोन इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ पर आपके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और जैसे कि हम सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हैं, एज इट इज़ आपको वहाँ पर आप टेलीफोन के ज़रिए भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। नाउ अ डे पीपल यूज़ मोबाइल सेलुलर फोन्स टू टॉक वाइल दे ट्रेवल इन अ कार और अ शिप। और इसी के साथ टेलीफोन में एक प्रॉब्लम ये थी कि टेलीफोन एक ही प्लेस पर प्लेस होता है, उसके अंदर वायर होते हैं, विदाउट वायरलेस वो वर्क नहीं करता। तो उससे डेवलप कर कर हमने मोबाइल सेलुलर फ़ोन्स का इन्वेंशन हुआ, जिसकी मदद से आप वायरलेस होता है, आप उसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, आप कार, शिप, एरोप्लेन कहीं भी हैं, तो सेलुलर फ़ोन्स और मोबाइल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। दिस STD वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिटवीन कानपुर एंड लखनऊ इन 1960। और STD की जो फैसिलिटी थी वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुई, वो इंडिया के कानपुर एंड लखनऊ में 1960 में इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ आपको दिया हुआ है फैक्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, कंट्री डेवलप होती गई, हमारे इन्वेंशंस बढ़ते गए, वैसे ही वैसे आपके जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज थे वो भी डेवलप हुए। नेक्स्ट हमारा टेलीफोन आफ्टर आया फैक्स। तो टुडे मेनी अदर डिवाइसेस आर आल्सो कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइंस। तो बहुत सारे डिवाइसेस थे जिन्हें हम टेलीफोन लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते थे। दिस इंक्लूड फैक्स एंड इंटरनेट। इसी के साथ में आपके जो फैक्स और इंटरनेट है वो भी आए। वन कैन सेंड वर्ड, पिक्चर और वॉइस थ्रू द फैक्स। आप कोई वर्ड को, कोई पिक्चर को या वॉइस को फैक्स के थ्रू आप सेंड कर सकते थे। व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइंस, द मैसेजेस आर फ्लैश्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो व्हेन कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू टेलीफोन लाइन, जब कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया गया, द मैसेज आर फ्लैश ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपने जो मैसेज सेंड किया है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देख सकते थे। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसे कहा जाने लगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट पेज नंबर आप जब टर्न करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट, नाउ अ डेज कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेड ईजियर एंड फास्टर। और हमारा समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कम्युनिकेशंस जो हैं वो और भी ज़्यादा ईजियर और फास्टर होती चली गई। सैटेलाइट्स आर नाउ यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट लाइव इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया और अब्रॉड। सैटेलाइट्स का यूज़ कर कर आपका जो लाइव इवेंट्स है टेकिंग प्लेस इन, वो इंडिया हो चाहे अब्रॉड, वर्ल्ड के किसी भी प्लेस में आप लाइव इवेंट यानी कि आप लाइव इवेंट देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। Today we have many other means of communication like letter, fax, email, computer and pagers. These means of communication have made our world smaller. आज हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के तौर पर बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, लाइक लेटर, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर एंड पेजर्स। और इसने क्या किया है, दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया है। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम कुछ ही सेकंड में उससे बात कर सकते हैं, उसे हम लाइव देख सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मास मीडिया।
A message can be sent to a large number of people through newspaper, cinema और television. अगर आपको एक बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को कोई मैसेज सेंड करना है, बहुत ही बड़ी संख्या यानी कि लाख, या आपको कुछ पूरी कंट्री में या पूरे देश में या पूरी सिटी में अगर आपको कोई मैसेज सेंड करना है तो थ्रू न्यूज़पेपर, सिनेमा और टेलीविज़न के थ्रू आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं. आप न्यूज़पेपर में वो मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, टेलीविज़न पर आप ऐड दे सकते हैं. आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, और इसी के साथ में एंटरटेनमेंट के लिए भी न्यूज़पेपर, सिनेमा, टेलीविज़न का यूज़ होता है. दिस वेज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट. आपका न्यूज़पेपर जो है, सिनेमा है, टेलीविज़न है, इसका यूज़ ज़्यादातर आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है. दिस वेज आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एजुकेशनल प्रोग्रामर्स विच हेल्प टू स्प्रेड लिटरेसी. और इसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए, जिसके कारण हम लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं. यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. नीचे आपको इस चैप्टर की मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं. साथ ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्कूल में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप स्कूल अटेंड कर सकते हैं. वहाँ पर आपको ये चैप्टर एक बार और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, साथ ही इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी जाएगी. नीचे की तरफ आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. मैच द फॉलोइंग टेबल्स. यहाँ पर आपको मैचिंग दी हुई है जिसके करेक्ट आंसर आप अपने नोट्स लेकर अगर बैठे हुए हैं तो इसमें आपके करेक्ट आंसर्स आपको राइट किए हुए दिए हुए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीविज़न एंड सैटेलाइट. तो यहाँ पर आपके नोट्स में आपको करेक्ट आंसर्स उसके सामने राइट किए हुए दिए हुए हैं. तो फर्स्ट आपका है टेलीफोन. तो टेलीफोन है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन के थ्रू हम सबसे फास्टेस्ट एंड ईजियर आपका जो कम्युनिकेट है वो कर पाते हैं. टेलीग्राम, अर्जेंट मैसेज. टेलीग्राम आप बहुत ही ज़्यादा, अगर आपका कोई अर्जेंट मैसेज है उस कंडीशन में आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं. टेलीविज़न आपका मास कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट इज़ अ लाइव प्रोग्राम्स. तो यहाँ पर आपको ये सारे जो सोर्सेस दिए हुए हैं इनकी मीनिंग यानी कि दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर राइट कर उन्हें कंप्लीट करना है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपके फिल इन द ब्लैंक्स. आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स के करेक्ट आंसर्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा बोल्ड वर्ड लेटर्स में यहाँ पर राइट किया हुआ दिया हुआ है. तो ये आंसर्स आपको यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है, साथ ही इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है. नेक्स्ट आपके जो हाफ ईयरली की एग्ज़ाम्स हैं वो आपके स्कूल में कंप्लीट होने वाले हैं. इसके पहले जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं वो आपने घर से दिए हैं, बट अब आपके जो हाफ ईयरली हैं वो स्कूल से होने वाले हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट है अ वेरी डैश मैसेजेस इज थ्रू अ टेलीग्राम. आपके जो बहुत कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो हम टेलीग्राम के थ्रू सेंड कर पाते हैं, तो इट्स अ वेरी अर्जेंट मैसेजेस. तो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में अर्जेंट फील कर कंप्लीट करना है. सेकेंड है आपका वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स ऑन हम हमारे फ्रेंडों से बात कर पाते हैं कैसे, ऑन टेलीफोन. थर्ड, सेंडिंग ऑफ डैश टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. एक बहुत बड़ी संख्या में मास कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है एक बहुत ही बड़ी संख्या को सेंड करने में. क्या, तो यहाँ पर आपको आंसर में राइट करना है मैसेज. एंड नेक्स्ट इज हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर और फास्टर. किसने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान और तेज़ बनाया है, तो इट्स सैटेलाइट. तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा बोल्ड लेटर्स हैं उसमें आपके आंसर्स फिल किए हुए यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, जिन्हें यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है आंसर फिल करने के लिए. आपको यहाँ राइट कर उन्हें कंप्लीट करना है. After you completed our matching and fill in the blanks, we started your question answers. तो यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इनके आंसर के लिए आपको नीचे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इनको राइट कर कंप्लीट करना है. फर्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की डिफरेंट सोर्सेज नेम यहाँ पर राइट कर कंप्लीट करना है. तो आपका आंसर है द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर. तो यहाँ पर आपकी ये जो लाइन है आप देख सकते हैं एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में से आ गई है. द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन
आर आपको राइट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर उन सोर्सेज के नेम 1 बाय 1 राइट करना है। तो फर्स्ट इज़ योर पोस्टल सिस्टम, सेकंड टेलीफोन, थर्ड फैक्स, फोर्थ सैटेलाइट एंड फिफ्थ इज़ मास मीडिया। तो यहाँ पर आपको ये फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन राइट कर के नेम्स राइट कर कंप्लीट करना है। आपको इसको एज इट इज़ नीचे फुल स्पेस में राइट कर कंप्लीट करना है। आफ्टर completed your page number 6, turn your page on page number 7. Your second question is, what are the uses of mobile and cellular phones? आपको यहाँ पर मोबाइल और सेलुलर फोन्स के यूजेस राइट करने हैं। द यूजेस ऑफ मोबाइल सेलुलर फोन्स आर, यानी कि आपके जो मोबाइल और सेलुलर फोन्स हैं उनके यूजेस हैं। फर्स्ट, टू टॉक टू एनीवन एनीवेयर, हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी जगह पर दुनिया के किसी भी कोने में ऑन टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन्स और सेलुलर फ़ोन्स के थ्रू हम उससे बात कर सकते हैं। टू सेंड मैसेजेस टू आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, हम हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स यानी हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को मैसेज सेंड कर सकते हैं। टू एक्सेस इंटरनेट, हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। टू प्ले गेम्स, मोबाइल फ़ोन्स पर हम गेम्स खेल सकते हैं। टू लिसन म्यूज़िक एंड टेक फोटोग्राफ्स ऑल्सो, और इसी के साथ में आपकी ये जो कैमरास फ़ोन्स आए हैं तो उनके थ्रू हम आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं एंड फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूजेस आपको यहाँ पर 5 यूजेस दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर जो स्पेस है इसमें रीराइट कर कंप्लीट करना है। ऑल्सो आपको इसे लर्न करना है। तो आप अपनी रफ कॉपी में 2-3 टाइम्स इस आंसर को राइट कर लर्न कर सकते हैं। थर्ड है आपका, व्हाट इज़ मीन बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का से आप क्या समझते हैं, या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो द वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस सेंड करना, भेजना या पाने का जो तरीका होता है उसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। एंड फोर्थ इज़, व्हाट इज़ मीन बाय मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है या मास कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। द प्रोसेस बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट अ मैसेज एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सिनेमा। तो जब आपको बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाना होता है एक ही समय में, तब हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, जो कि है आपके न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, सिनेमा, जिसकी मदद से आप एक बहुत बड़ी जनसंख्या में एक ही समय पर आप एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, यानी उन तक वो सूचना भेज सकते हैं। तो वहाँ पर हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं आपके न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड सिनेमा। तो इसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। एंड फिफ्थ इज, हाउ इज़ सैटेलाइट यूज़फुल टू अस। सैटेलाइट किस प्रकार से हमारे लिए यूज़फुल है। सैटेलाइट आर यूज़फुल फॉर ब्रॉडकास्टिंग लाइव इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब सैटेलाइट हमारे लिए इस प्रकार यूज़फुल है कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इवेंट है या कोई फंक्शन है या कोई न्यूज़ है, तो हम उसे डायरेक्ट लाइव हम उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं ऑन योर इस कंप्यूटर स्क्रीन और योर स्मार्टफोन। और ये जो हमारी लाइव इवेंट्स की जो टेक्निक है वो अब इंडिया और अब्रॉड दुनिया के सभी कोनों में यूज़ की जाने लगी है। तो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उसके थ्रू हम लाइव इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। हम किसी भी कोई भी घटना अगर दुनिया में कहीं चल रही है या कोई इवेंट है जिसे हम लाइव देखना चाहते हैं, तो हम बिना वहाँ पर जाए ऑन योर मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन हम उसे अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ में आपका चैप्टर 7 द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यही कंप्लीट होता है।